इमरान के अलावा बाकी चारों। ओके, आर्यमन, बिस्मन, जसकीरत, कीर्ति। यस सर। ऑलराइट, फाइन। तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ पे छोड़ा था हमने? प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव। वो रुपीज वाला कर रहे थे ना? यस सर। यस सर। दिख रहा है बच्चों, विजुअल है? यस Yes, सर। sir. ओके, तो 1 माइनस probability that total sum is greater than or equal to 1.5 rupees। सर इसमें ये डाउट है कि जो जैसे दो 50 पैसे कॉइन है तो वो दोनों आइडेंटिकल मानेंगे ना उन दोनों को? बेटे मतलब प्रोबेबिलिटी में इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या, आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट? इसको पढ़े कि हाँ, क्योंकि आप करना एक हेलो, बार फिर आप कर बता दो एक बार फिर देख। नहीं ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो मैं अभी बाद में बताऊंगा ही। मैं पहले तुम्हारी बात का जवाब दे दूं। हाँ जी। मान लो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और Yes, sir. 7 ग्रीन बॉल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ, ये रैंडमली अरेंज किए जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। कैसे करोगे अरिमन? क्या दोबारा बताना सर क्या है? 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ रो randomly। यस सर। Find the probability that all the black balls are together। तो ब्लैक बॉल का पैकेट पैकेट बना लेंगे। ओके, पहले तो ये बताओ, ब्लैक बॉल्स को डिस्टिंक्ट कंसीडर कर रहे हो क्या आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। अच्छा, फिर चलो फिर आगे बताओ। पैकेट बना लिया, उसके बाद डिस्टिंक्ट कंसीडर करेंगे क्योंकि क्लास में जब किया था तब डिस्टिंक्ट कंसीडर किया था। तो क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं गया था कि आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट मान के आंसर निकाला था। हाँ, मतलब ऐसे हमारी मर्जी थोड़ी चलेगी कि मतलब प्रभंजन पांडे की क्लास है तो प्रभंजन पांडे की मर्जी है कि इनको डिस्टिंक्ट मानना है तो डिस्टिंक्ट मान लिया, आइडेंटिकल मानना है तो आइडेंटिकल मान लिया। ये बात हमने क्लास में क्लियर कट डिस्कस किया था कि तुम पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे हो, ये तुम्हारी आइज की लिमिटेशंस हैं। अगर मैं इन बॉल्स को B1, B2, B3, B4, B5 नाम दे लूं यस सर। और जब अरेंज करना शुरू करूंगा तो B1 पहले पड़ा है कि B2 पहले पड़ा है, ये बात तुम्हें नहीं दिख रही है, लेकिन कभी ना कभी तो पड़ा ही होगा। यस सर। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बात करें। यस सर। यानी कि अगर आइडेंटिकल भी हैं चीजें तो भी उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम उनको डिस्टिंक्ट ही मानेंगे, डिस्टिंक्ट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर तो हो गया सर, क्वेश्चन भी हो गया फिर हो गया। यस सर। क्या डाउट है सर? ओके, हाँ बेटा बिस्मन। मेरा डाउट है ये क्वेश्चन। अच्छा, सॉल्व करूं आगे? यस सर।
ओके ओके। तो देखो अगर 5 कॉइन्स हम ले रहे हैं, 5 कॉइन्स पिक करने थे और सम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब लेस देन 1.5 रुपीज क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने उसको ये लिखा। और ध्यान रखना 5 ही कॉइन उठाने हैं और जो 5 कॉइन्स का सम है वो मतलब 1.5 रुपये के बराबर या उससे ज्यादा हो जाए। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है कि 0 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे पिक? बिस्मन तुम्ही से पूछ रहा हूं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि 50 पैसे के एक भी कॉइन ना उठाएं? जी सर, हाँ बेटे, सोच रहा हूँ सर, वो तो नहीं हाँ सकता। सोच रहे हो। नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में जो मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू है वो 25 पैसे है और 5 कॉइन अगर तुमने उठाए 25 पैसे के तो भी 1.25 रुपीज ही होंगे, यानी ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब 1 कॉइन ऑफ 50 पैसे अगर तुमने उठाए हैं तो तुम्हें साथ में 4 कॉइन ऑफ 25 पैसा उठाना पड़ेगा। ये दूसरा पॉसिबिलिटी है यस सर, जिससे कि सम कम से कम 1.5 रुपये हो। ये बात क्लियर? यस सर, अब अगर तुमने 2 कॉइन ऑफ 50 पैसे उठाए, 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे उठाए, ठीक है, यस सर, तो इसके साथ तुम ये तो 1 रुपया हो ही गया। यस अब 0.5 रुपीज 3 कॉइन से तुम्हें जुगाड़ करना है, तो तुम्हारे Yes. पास रास्ता है कि 3 कॉइन्स तुम 25 पैसे के ले लो, तब भी ये बात हो जाएगी। यस, या फिर 2 कॉइन 25 पैसे के ले लो यस, और 1 कॉइन ये जो 10 पैसे और 5 पैसे वाले हैं इनमें से ले लो। ये बात क्लियर है बिस्मन? यस सर, यस सर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 कॉइन 50 पैसे के लें और 1 कॉइन 25 पैसे का लें और बाकी 2 कॉइन जो हैं ये इस वाले लॉट में से ले लें? 2 कॉइन ऑफ 50 पैसा नहीं हो सकता, 1 कॉइन ऑफ 25 पैसा एंड 2 कॉइन आउट ऑफ n कॉइन्स। नहीं हो सकता, मैक्सिमम 20 आएगा उससे। हाँ बिल्कुल राइट बेटे, तो ये भी Yes, पॉसिबिलिटी खत्म। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हैं 3। इन तीनों पॉसिबिलिटीज को करके डिवाइडेड बाय कितने टोटल कॉइन्स हैं, n + 7 / 5, तो 1 माइनस यहाँ पे n + 7 c5। ये बात क्लियर है? ये तो डिनोमिनेटर तो Yes, क्लियर है यस सर, और न्यूमरेटर इन तीनों केसेस में जितने उठाए हैं Yes, वो sir. बस लिखते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्या था बेटे? 21 पढ़ा तो है वो पेजेस। सर 18 लिखवाया था सर, वो हो 21। गया। सर 18 लिखवाया था, वो हो गया। अच्छा 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 बेटे अच्छा, 21 22 हाँ चलो लिखवाई दो। हाँ 21 21 22 21 27 29 जस्ट 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 हाँ 21 22 27 27 29 24 21 22 27 29 और बिस्मन ने कहा 24, राइट? यही यस सर
बेटे फ्रैंकली स्पीकिंग 21 में मैं खुद ही बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक बार कोशिश करता हूँ बताने की। इसमें बेटे बैक ट्रेसिंग से होता है, ठीक है, जरा देखना। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। यस सर। क्या क्वेश्चन से आप लोगों को ये बात क्लियर है कि जीतेगा तो P1 ही फाइनल टूर्नामेंट? यस सर। यस सर। P4 को बस हमें फाइनल में पहुंचा देना है, ठीक है, यानी कि P1 और P4 फाइनल में पहुंचेंगे। यस सर। ओके, तो P1 के तो हम किसी से भी लड़ाई कराएं, जितना तो P1 ही है। यस यस सर। सर। अच्छा एक बात देखो, P2 जो है तो सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगा। यस सर। यस सर। अगर उसका पहले स्टेज में ही P1 से टक्कर नहीं हो गया तो P2 का अगर पहले स्टेप में P1 से टक्कर हो गया तब तो फिर बाहर। यस सर। यस सर। तो मैं कह रहा हूं इस स्टेप पे P1 को तो पहुंचना ही पहुंचना है, मतलब P1 P4 तो फाइनल में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसके जस्ट पहले वाले स्टेप पे क्या हो सकता है? अच्छा एक बात और, P4 की दोनों स्टेज पे जो टक्कर होनी चाहिए P2 P3 से नहीं हो वो, सकती। हाँ P1 P2 P3 से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यानी P5 P6 P7 P8 में से ही किसी से होगी। बेटे मेरे को खुद भी लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ये करीब करीब मैं हर साल ही करता हूँ, फिर इसका तरीका भूल जाता हूँ। अभी एक बार पे इसको छोड़ते हैं, ठीक है, 22 पे चलते हैं। Pn जो है वो प्रोबेबिलिटी है नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड्स occur in n tosses, राइट? अब मैं कह रहा हूं लास्ट टॉस जो है ये n-1 टॉस का रिजल्ट है। लास्ट टॉस जो है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एग्रीड? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चे, नो टू कॉन्जिक्यूटिव हेड्स अकर,
यानी कि ये जो हमने इवेंट पॉसिबिलिटी ली है, यहाँ पे इसके जस्ट पहले हेड नहीं आ सकता, क्या आएगा फिर? टेल। सर थोड़ा पेज ऊपर कर लो। ओके, रुको मैं एक बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली फैन की वजह से ना बड़ा पेपर उड़ रहा है। विजिबिलिटी ठीक है, ब्लरी तो नहीं दिख रहा है? ठीक है सर। सही है सर। ठीक है, देखो लास्ट प्लेस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यस तो अगर लास्ट प्लेस पे हेड आया है तो उससे जस्ट पहले वाले प्लेस पे टेल ही आना पड़ेगा, हेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि Yes, अगर sir. यहाँ पे हेड आ गया तो 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स हो जाएंगे। यस सर। और इस केस में यहाँ पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है सेकेंड लास्ट प्लेस पे। यस सर। और एक बात पक्की है कि ये पहले n-1 टॉस में कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आए होंगे। यस सर। Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं इसकी प्रोबेबिलिटी होगी Pn-1 Yes, sir. और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - p। यस सर। और इस केस में देखना बच्चों, यहां पे अगर टेल है, ठीक है, तो इससे जस्ट पहले कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यस सर। तो यानी कि ये पहले n-2 प्लेसेस पे कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड नहीं आए होंगे, Pn-2। यानी Pn-2। और इसकी प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और फिर ये केसेस लिए हमने, आइदर दिस हैपेंस और दिस हैपेंस, इसलिए सम। और इसकी प्रोबेबिलिटी तो Pn की देख लो, यही प्रूव करना था। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और ये P1 = 1, P2 = 1 - p², ये तो आप इजीली प्रूव कर ही सकते हो बच्चों। यस सर। ओके, यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. sir. 22 के बाद आपने पूछा मुझसे 24। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 24 ये बेटे टॉस नंबर है। टॉस नंबर मतलब पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस, चौथा टॉस एंड सो ऑन एन। और ये उसका रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6 ऑप्शन, इसके लिए 6 ऑप्शन, यानी टोटल पॉसिबिलिटी होंगी 6 पावर n। मैं कह रहा हूं ये 6 में से एग्जैक्टली 3 नंबर अपीयर होना है, तो पहले वो 3 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 6 C 3।
इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंड देन आई एम सेइंग वो जो भी 3 नंबर मैंने सिलेक्ट किए होंगे वो कम से कम एक बार तो आने चाहिए ही। अगर ऐसा कोई नंबर हो गया जो एक बार भी नहीं आया बच्चों, तो तब तो हमने 3 भले सिलेक्ट किए, अल्टीमेटली तो 2 ही नंबर आ जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. यानी कि ये जितने नंबर्स हैं यहाँ पे, मतलब टास्क नंबर, ये उन तीनों नंबर पे ऑन टू फंक्शन बनाने चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. And number of onto function on 3 elements here is going to be 3 power n minus 3c1 into 2 power n plus 3c2 into 1 power n। ये फॉर्मूला तो याद है नंबर ऑफ ऑन टू Yes, फंक्शन sir. का? Yes, sir. बस ये हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया। आगे बढ़े 27। Yes, sir. A is targeting to B, B and C are targeting to A. Probability of A hitting the target by A, B and C are 2 by 3, 1 by 2. If A is hit, अच्छा conditional probability निकालना। तो कुल मिला के कुछ ऐसा है कि ए जो है बी को टारगेट कर रहा है, बी और सी मिलके ए को टारगेट कर रहा है। ए टारगेट हिट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 3, बी हिट करता है हाफ एंड सी करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 3। ठीक है, ए हिट हो जाए, ए बी हिट्स द टारगेट and C doesn't hit the target, ये देख रहा है? मैं कह रहा हूं यही पूछा गया क्वेश्चन में। बच्चों इसको देख लो, रेस्पॉन्ड कर दो। मैं कह रहा हूं दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B hits the target and C doesn't hit the target, और A given that A has been hit, तो A अगर हिट हो गया है तो या तो B ने किया होगा या C ने किया होगा। Yes, sir. इसको आगे आगे करूं मैं? No, sir. No, sir. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पूछा 29। देख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 12 रेड एंड 6 वाइट बॉल्स हैं।
तो बच्चों 6 ड्रॉ में there are at least 4 white. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 4 वाइट ड्रॉ हुए होंगे, या 5 वाइट ड्रॉ हुए होंगे, या 6 वाइट ड्रॉ हुए होंगे. यस सर. अब नेक्स्ट 2 ड्रॉ और करने हैं. तो देखो अगर 4 वाइट ड्रॉ हुए हैं तब कितना कंटेन रह गया? 12 रेड, सॉरी 10 रेड 2 वाइट. यस सर. इसके इसमें 10 सॉरी 11. 9 रेड 11 रेड. 11 रेड 1 वाइट. और इसके इसमें बच्चों 12 रेड 12 रेड 0 वाइट. 0 वाइट. इसकी पॉसिबिलिटी कोई बताएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कि पहले 6 ड्रॉ में 4 वाइट ड्रॉ हुए थे. मैं लिख रहा हूं, कंफर्म करना कि सभी को क्लियर है. यस सर. Yes, sir. बिस्मन कुछ पूछ रहे हो बेटे? 12C2 या 10C2? 12 C2 बेटे. टोटल तो 12 थे ना. 12 में से 2 तुमने रेड ड्रॉ किए हैं, 10 तो बच गए हैं बेटे. अच्छा 12 रेड. ओके ओके सर. ओके. ठीक है बेटे. यस सर. ओके. अब तो मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है नहीं. यस सर. यहाँ पे सब जगह प्रोबेबिलिटी लिख लोगे और एग्जैक्टली 2 ड्रॉ में, नेक्स्ट 2 ड्रॉ में तो देखो 12 बचे हैं 12C2 और इसमें एग्जैक्टली 1 चाहिए. इसमें तो देखो 0 हो जाएगा ना, यस सर. बचे ही नहीं है. यस सर. इस केस में 11C1 इंटू 1C1 और ये 12C2. यहाँ पे बेटे 2C1 2C1 10C1 इंटू 2C1. 2C1 और यहाँ पे 0. तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो खत्म ही हो गया. यानी कि ये अगर आप चाहो तो ब्रांच ना ही कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इट इज गोइंग टू बी 6C4 इंटू 12C2 बाई 18C6 इंटू 10C1. लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्लियर ही है. नो सर, छोड़ दो छोड़ दो. हाँ हाँ. और बताओ बच्चों. H1. H1 बेटे. Yes, sir. I1. ठीक. हाँ ठीक. ओके.
तो बेटा 2 तो ट्रू ही है, यस Yes, sir. Yes. तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 2 1 भी ट्रू होनी फॉल्स, चाहिए। ये तो बेटे अगर मुझे याद है ना तो इसमें कुछ छोटा सा पेज फंसाते हैं कि ये ऐसा हो सकता वैसा हो सकता। एक सेकंड में बताऊं। तुम कह रहे हो 1 से छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, इससे तो बड़ा ही होगा, राइट? यस सर, इन्होंने खुद ही 0 से 1 के बीच में दे ही रखा है। हाँ, देखो आंसर देखो इसका, इन्होंने शायद स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू ऐसा दिया होगा। यस सर, देखो इनका सॉल्यूशन देखो। मुझे याद है कि इनके सॉल्यूशन में ना एक थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन लेके जो कि इजीली स्ट्राइक नहीं करता, इस टाइप से कुछ लिया है। एक बार देखो। देखो कह रहे हैं अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 हुआ तब तो इक्वालिटी आएगी, तब ये स्ट्रिक्टली लेस देन सही नहीं होगा। सुन रहे हो? यस सर, Yes. ये अलग बात है कि ये लॉजिक देख के पूरी चीटिंग वाली फीलिंग आती है, लेकिन क्या करें, बात तो सही है। और कुछ पूछना है बच्चों इसमें से? I1. I1 आए। I1 जो है पूरा मतलब सिर्फ जूझने वाला क्वेश्चन है, और थोड़ा इक्वेशन में भी कुछ गलती है मेरे ख्याल से, मेरा तो मिसप्रिंट भी है। अगर आप में सही से प्रिंट हो ये तो थोड़ा पढ़ के बताओ। किसी में सही से प्रिंट हो तो प्लीज पढ़ के बताएं, कोई भी वॉलंटियर करे। फिर उसे हाँ, of the 3 independent events E1, E2, E3, the probability that only E1 occurs as alpha, only E2 occurs as beta, and only E3 occurs as gamma. Let the probability Okay. P that none of the events E1, E2, or E3 occurs satisfy the equations alpha minus 2 beta into P एक equal to सेकंड alpha एक सेकंड, अल्फा माइनस 2 बीटा into P इंटू पी, ओके, equal to alpha beta.
Alpha beta. Okay. and beta minus 3 gamma And beta minus 3 gamma into into P. P equal to 2 beta gamma. Okay. All the given probabilities are Yes. assumed to lie in 0 to 1. Okay. ठीक है. Okay. तो अल्फा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट, राइट? ओनली even occurs Yes, sir. and only E2 occurs. Beta और इंडिपेंडेंट दिया हुआ, राइट?